Good morning, all the students. I am teaching you subject maths. Now, today we start a new chapter, chapter 13, fractions. Fractions are parts. Fractions क्या है? Parts है. We use them to write and work with amount that are less than a whole number 1 but more than 0. The form of a fraction is one number over another separated by a fraction line. 1/2, for example, 1/2, 3/4 and 5/9. These are fractions. ये सभी क्या है? Fractions है. Each of the two numbers tells certain information about the fraction partial number. The bottom number denominator, bottom number जो कि क्या कहलाता है? Denominator कहलाता है. Tells how many parts the whole number was divided into. The top number numerator tells how many to the parts of count. बॉटम नंबर जो कि क्या कहलाता है? डिमिनेटर. डिमिनेटर का मीनिंग क्या है? कि वॉल नंबर को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है. द टॉप नंबर इट मीन्स डिमिनेटर जो कि ये बताता है कि टोटल पार्ट्स में से हमने कितने पार्ट काउंट किए हैं. फ्रैक्शन इज इक्वल टू टॉप नंबर इट मीन्स डिमिनेटर अपॉन बॉटम नंबर इट मीन्स डिमिनेटर. तो डिमिनेटर अपॉन डिमिनेटर इज इक्वल टू क्या होता है? फ्रैक्शन. 1/2 सेज 1/2 को हम क्या बोल सकते हैं? काउंट वन ऑफ टू इक्वल पार्ट्स. कि टू इक्वल पार्ट्स में से हमने कितना पार्ट काउंट किया है? 1 पार्ट काउंट किया है. इसी तरह है नेक्स्ट आपके पास 3/4 सेज काउंट 3 ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स. 4 इक्वल पार्ट्स में से हमने कितने पार्ट काउंट किया है? 3. इसी तरह 5/9 यानी टोटल 9 इक्वल पार्ट्स है. 9 इक्वल पार्ट्स में से हमने कितने पार्ट काउंट किया है? 5. तो 5/9. Higher equivalent fractions. A fraction can be built up to equivalent form by multiplying by any form of 1, any number or itself. Fractions. इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? जो भी फ्रैक्शन हमें दिया है उससे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है. 1/2 आपके पास फ्रैक्शन है. यहाँ पर 1/2 को किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से. तो 1 इंटू 2 हो गया आपके पास. इसी तरह 2 इंटू 2 4 तो 2/4. इसी तरह नेक्स्ट आपके पास 3/5 को 3 से मल्टीप्लाई किया है. 3 इंटू 3 9. इसी तरह 5 इंटू 3 15 तो 9/15. नेक्स्ट आपके पास 7/9 को 6 से मल्टीप्लाई किया है. तो 7 इंटू 6 42. इसी तरह 9 इंटू 6 54. तो 42/54. कुछ एग्जाम्पल्स और दिए हैं आपके पास. तो सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. पार्ट ए 2/3 को 6 से मल्टीप्लाई किया है. तो 2/3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 6 12. इसी तरह 3 इंटू 6 18. नेक्स्ट बी में आपके पास है 4 से मल्टीप्लाई किया है 2/3 को. तो 2/3 इंटू 4 तो 2 इंटू 4 8. इसी तरह 3 इंटू 4 12 8/12. नेक्स्ट 2/3 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 11 22. इसी तरह 3 इंटू 11 33. तो 22/33. नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 इंटू 5 10. इसी तरह 3 इंटू 5 आपके पास हो गया 15 10/15. तो हमारे पास फ्रैक्शन निकल के क्या है? 10/15. नेक्स्ट 2/3 इज इक्वल टू 12/18 8/12 22/33 6/9. All are form of 2/3. All will reduce to 2/3. ये सभी क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है जिन्हें 2/3 की फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है. नेक्स्ट है आपके पास चेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाइंग. एग्जाम्पल 1 है आपके पास 3/5 and 6/10 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और नॉट. चेक दीज. आपके पास दो फ्रैक्शंस दिए हैं 3/5 और 6/10. आपको चेक करना है कि ये फ्रैक्शंस दिए गए फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है या नहीं. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा. वी क्रॉस मल्टीप्लाई दैम 3/5 6/10. हाउ टू क्रॉस मल्टीप्लाई? ए अपन बी और सी अपन डी. तो ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरह बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसी तरह 3 इंटू 10 और
6 इंटू 5, तो 3 इंटू 10 हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया 30। इसी तरह 5 इंटू 6 किया तो 30। हेयर बोथ द प्रोडक्ट्स इक्वल, यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। हैंस वी कैन से दैट 3/5 एंड 6/10 आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिए गए फ्रैक्शंस क्या हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शंस है। 3/5 और 6/10 आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस। अगर दोनों का प्रोडक्ट इक्वल नहीं हो, अगर इक्वल नहीं हो तो वह क्या कहलाएंगे, इक्वलेंट फ्रैक्शंस नहीं होंगे, अनइक्वलेंट फ्रैक्शंस होंगे। नेक्स्ट है आपके पास द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 1 because fraction shows how many parts the wall has been divided and the number of parts needed to make up the wall thing. If the bottom number denominator is 5, we need 5 parts to make a wall. 5/5 is equal to 1. Any fraction whose top and bottom number are the same is equal to 1. 2/2 1। अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, इक्वल हो, तो वह तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2/2 है तो 1 के इक्वल है। 4/4 1, 100/100 1, 11/11 1, 6/6 1। नेक्स्ट है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फ्रैक्शंस। कॉम्प्लीमेंट्री फ्रैक्शंस क्या होते हैं, द फ्रैक्शंस विच टेल अस हाउ मैनी पार्ट्स have not been counted is known as complement fractions. ऐसे फ्रैक्शंस जिन्हें the fractions which tell us how many parts have not been counted is known as complement fractions. ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें जैसे कितने पार्ट हमने काउंट किए हैं, ये काउंट नहीं किया जा सके, तो वह इस तरह के फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 3/4 सेज काउंट 3 of 4 इक्वल पार्ट्स, द मीन्स 1 of the 4 was not counted. 3/4 implies another 1/4, its complement. Together 3/4 and 1/4 make 4/4 बना है द वॉल थिंग, जो कि क्या है, एक वॉल नंबर है। नेक्स्ट है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशंस। कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशंस, इट्स 8 miles to town, we have driven 5 miles, that's 5/8 of the way, but we still have 3 miles to go to get there, or 3/8 of the day. 5/8 plus 3/8 is equal to 8/8 is equal to 1. नेक्स्ट आपके पास है एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 में है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, राइट द फ्रैक्शंस दैट टेल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। काउंट फर्स्ट पार्ट ए, काउंट 2 of 5 इक्वल पार्ट्स, काउंट 2 of 5 इक्वल पार्ट्स। तो टोटल इक्वल पार्ट्स किस में आएंगे, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर क्या होता है, बॉटम नंबर, तो 2/5, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2/5। नेक्स्ट आपके पास काउंट 11 of 12 इक्वल पार्ट्स, टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं, 12, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11/12। काउंट कितना क्या है, 11, तो 11/12। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन 2, शेड द फॉलोइंग फिगर्स एज डायरेक्टेड। आपको फ्रैक्शन दिया है और फिगर दिया है, उसमें आपको शेडेड पार्ट बताना है, शेड करना है। तो 1/2 यानी 2 इक्वल पार्ट्स है, 2 इक्वल पार्ट्स में से आपने कितना काउंट किया है, 1, तो 1 पार्ट को हम क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे, जो कि हमने शेडेड किया है। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 2/3, टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं, 3 में से कितना लिया है, 2, तो 2 पार्ट शेडेड किया है। इसी तरह सी है आपके पास 3/4, टोटल इक्वल पार्ट्स है 4 में से कितना शेडेड करना है हमें, 3, तो 3 को हमने शेडेड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप इज शेडेड। आपके पास ये फिगर दिया है, उसके लिए आपको फ्रैक्शन लिखना है शेडेड के लिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं पार्ट ए में
जो फिगर दिया है आपको उसमें टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 8। 8 में से आप शेडेड पार्ट कितने हैं? शेडेड पार्ट कितना है? 5। तो शेडेड पार्ट न्यूमिनेटर में आएगा तो 5/8 और टोटल इक्वल पार्ट्स कितना आएगा डिनोमिनेटर में? तो 5/8। इसी तरह नेक्स्ट में आप क्या लिख सकते हैं? टोटल इक्वल पार्ट्स 8 है, 8 में से कितना शेडेड है पार्ट? 5, तो 5/8। इसी तरह सी में टोटल इक्वल पार्ट्स आपके पास 4, 4 में से कितना शेडेड है? 2, तो 2/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मेक ए फ्रैक्शन वेयर। आपको फ्रैक्शन बनाना है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपको गिवन है, तो न्यूमिनेटर है 4, डिनोमिनेटर 5, तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमिनेटर अपन डिनोमिनेटर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए? 4 और 5 के लिए 4/5। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास न्यूमिनेटर 3 एंड डिनोमिनेटर 7, तो फ्रैक्शन आप क्या लिख सकते हैं? 3/7। इसी तरह सी है आपके पास न्यूमिनेटर 6 और डिनोमिनेटर 11, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं? 6/11। नेक्स्ट है आपके पास नंबर न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर इज इक्वल टू 5 एंड डिनोमिनेटर इज डबल ऑफ न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर कितना दिया है? 5 दिया है आपको और डिनोमिनेटर क्या है? न्यूमिनेटर का डबल है, तो डबल इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 × 5 इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया? 10। तो डिनोमिनेटर हमारे पास कितना आ गया? 10। और तो फ्रैक्शन हम क्या लिख सकते हैं? न्यूमिनेटर अपन डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर है हमारे पास 5 और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है? 10, तो 5/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। 2/3 इज रिटर्न एज। 2/3 को आप क्या लिख सकते हैं? 2/3 लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास पार्ट बी, 1/4 इज कोल्ड। 1/4 इज कोल्ड 1/4। सी है आपके पास 1/5 इज आल्सो रिटर्न एज 1/5। डी है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, 1/3 मेक्स ए वॉल। 1/3 वॉल नंबर, तो कितने पार्ट कितने पार्ट ऐड करने होंगे? 3, तो 3 1/3 मेक्स ए वॉल। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट के लिए आपको फ्रैक्शन लिखना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं टोटल कितने पार्ट्स हैं? 2 इक्वल पार्ट्स है। 2 में से कितना पार्ट शेडेड है? 1, तो इसके लिए फ्रैक्शन आपके पास क्या हो जाएगा? 1/2। नेक्स्ट पार्ट बी है। पार्ट बी में यहाँ टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 9। 9 में से आप देख पा रहे हैं यहाँ कोई भी एक भी पार्ट शेडेड नहीं है, तो शेडेड पार्ट अगर एक भी शेडेड पार्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा? न्यूमिनेटर 0, तो 0/9। इसी तरह सी है आपके पास एक सर्किल दिया है, उसमें टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 8। 8 में से कितना शेडेड है? 3, तो इसके लिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/8। 3/8। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। यूज द क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड टू फाइंड इफ द फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट और नोट। आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, उनमें आपको चेक करना है कि ये दिए गए फ्रैक्शंस इक्वलेंट है या नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड के द्वारा। तो 2/3 8/12, तो 2 × 12 किया। इसी तरह 8 × 3 किया, तो 2 × 12 24, 3 × 8 24, जहाँ जो कि क्या है? दोनों का प्रोडक्ट, बोथ आर प्रोडक्ट इक्वल, तो हैंस 2/3 एंड 8/12 आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस। नाउ क्वेश्चन पार्ट बी है आपके पास 2/3 और 42/54, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 × 54। इसी तरह 42 × 3, तो 2 × 54 किया हमने, तो हमारे पास आ गया 108। इसी तरह 42 × 3 किया हमने, तो हमारे पास आया 126, जो कि इक्वल नहीं है। दीज आर द प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, हैंस 2/3 एंड 42/54 आर नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। देयर आर 24 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 8 हैव पास्ड द फ्रैक्शन टेस्ट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड फ्रैक्शंस। एक क्लास में टोटल 24 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 8 स्टूडेंट पास हुए हैं, तो आपको बताना है कि पास होने वाले स्टूडेंट्स का फ्रैक्शन। तो टोटल स्टूडेंट 24, पास स्टूडेंट 8, तो फ्रैक्शन हो जाएगा पास स्टूडेंट अपन टोटल स्टूडेंट 8/24, जिसको हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं 1/3। 8 × 1 = 8 और 8 × 3 = 24, तो 1/3।